तो दोस्तों, आपको ये वीडियो के अंदर बताऊंगा और दिखाऊंगा ये जो दो पीसीबी आप देख रहे हो कि ये दो पीसीबी, ये जो पीसीबी तो दोस्तों ये 32 इंची तक टीवी का अंदर आप आसानी से पीसीबी को इंस्टॉल कर सकते हो। तो दोस्तों ये भी कॉम्बो बोर्ड है और ये भी कॉम्बो बोर्ड है, ठीक है। और ये जो पीसीबी ये 42 इंची टीवी के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो ये दो पीसीबी के अंदर मेनली डिफरेंस क्या है, तो ये आप 42 इंची का अंदर यूज़ कर सकते हो क्या। तो आपको ये वीडियो के अंदर जो तरीका दिखाऊंगा, जो डिटेल्स आपको बताऊंगा, देखने के बाद खुद ही आप आइडिया लगा सकते हो कि ये पीसीबी का आप ये मतलब ये पीसीबी को आप 32 इंची और उसका नीचे जो डिस्प्ले होता है, जो पैनल होता है, उसका अंदर आप इंस्टॉल कर सकते हो क्या। तो ये वीडियो लास्ट तक वॉच कीजिए। तो ये पीसीबी बहुत ही कॉमन है, बहुत टेक्नीशियन, न्यू टेक्नीशियन भी यूज़ कर रहा है। तो इसका जो जो खासियत है कि ये अलग अलग जो पैनल है, ठीक है, अलग अलग जो पैनल मतलब 5 वोल्ट पैनल हो सकता है, 12 वोल्ट पैनल हो सकता है, 3.3 वोल्ट का पैनल भी हो सकता है, ठीक है। पर दोस्तों ये जो पीसीबी यहाँ पर जो लिखा है, आप अच्छा करके देखिए, ये जो पोजीशन आपको दिखाता हूँ और क्लियर करके कि यहाँ पर एक जम्पर है, ठीक है, ये एक जम्पर है, ठीक है। और ये जम्पर का नीचे आप देखिए, ये साइड 12 वोल्ट लिखा है, मतलब 12 वोल्ट पैनल पर यूज़ करने के लिए आपको ये पॉइंट पर जैक को लगाना पड़ेगा, ठीक है, जम्पर को लगाना पड़ेगा। और 5 वोल्ट पैनल पर आपको यूज़ करना चाहते हो तो आपको ये साइड, ये जो जम्पर है, जम्पर को आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो ये एक फैसिलिटी है। तो चलिए मैं ये कनेक्शन करके ही रखता हूँ 5 वोल्ट पर ही। ये सभी पीसीबी कनेक्शन ये देखा जाता है। और ये कॉम्बो बोर्ड को लगाने का पहले आपको ये पॉइंट को अच्छा करके ध्यान रखना पड़ेगा कि आप कौन सा पैनल का अंदर यूज़ करना चाहता हो। और ये जो कॉम्बो बोर्ड है, इसका अंदर देखिए जो कॉइल है, ठीक है, जो चॉपर कॉइल होता है, इसका आउटपुट देखिए ओनली दो आउटपुट पॉइंट है, ठीक है। ओनली ये जो कॉइल है, ये कॉइल से ओनली 12 वोल्ट आउटपुट होता है। तो यहाँ पर जो आप डायोड देखिए, ये आउटपुट का डायोड है। तो इसका अंदर दोनों साइड जो पिन है, दोनों पिन का अंदर सप्लाई इन होता है। और इसका मिडिल जो पिन है, जो ये मिडिल पिन के साथ ये जो बॉडी है डायोड का, तो दोस्तों ये ट्रांजिस्टर जैसा देखने को लग रहा है, बट दोस्तों ये डायोड है। तो इसका आउटपुट पर वोल्टेज यहाँ पर आउटपुट होता है, ठीक है। यहाँ पर एसी इन होता है और डीसी यहाँ से आउट होता है। तो इसका नंबर भी आपको दिखाना चाहता हूँ, क्लियर कैमरा पर आता है कि नहीं, तब भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। आप देख सकते हो BR फर्स्ट ऊपर लिखा है और नीचे आप देखिए MBRB 10 10 मतलब 10100, इस तरह इसका ऊपर नंबर है। क्योंकि दोस्तों ये नंबर मैं इसलिए दिखाना चाहता हूँ, एक व्यूअर्स ने कमेंट किया है कि जो LCD पीसीबी का अंदर जो 12 वोल्ट और 24 वोल्ट आउटपुट होता है, उसका डायोड नंबर आप बता दीजिए। बट दोस्तों ये पीसीबी का अंदर ओनली 12 वोल्ट मतलब 12 वोल्ट आउटपुट होता है, 24 वोल्ट ये चॉपर से आउटपुट नहीं होता है, ठीक है। तो ये तो एक बात हो गया। और दोस्तों आपको और जो बताना चाहता हूँ कि ये पीसीबी का अंदर जो ये आईसी है दोस्तों, ये ऑडियो आईसी है। ये ऑडियो आईसी 12 वोल्ट सप्लाई से ही ऑन होता है और इसका स्पीकर कनेक्टिंग पॉइंट है, ठीक है। और ये जो जैक पॉइंट दिखा जाता है, यहाँ पर भी 12 वोल्ट मिलता है सप्लाई देने का साथ साथ। और सप्लाई देने का साथ साथ जब स्टैंड बाई मोड पर होगा तब भी ये पॉइंट पर 12 वोल्ट आ जाता है दोस्तों। ये 12 वोल्ट दोस्तों, ये जो डायोड आप देख रहे हो, ये डायोड पर आ जाता है। और ये डायोड का आउटपुट पॉइंट पर भी 12 वोल्ट देखने को मिलता है। तो यहाँ पर एक आउटपुट पॉइंट है जो दोस्तों बैकलाइट का जो कनेक्शन होता है, बैकलाइट को सप्लाई देने के लिए ये पॉइंट यूज़ होता है। तो दोस्तों ये जो बैकलाइट का आउटपुट वोल्टेज है, ये कितना वोल्ट होता है ये पीसीबी का, ये आपको कोई मेजर करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वोल्टेज है, ये बहुत डिफरेंट है। और क्या बताऊंगा, तो ये पीसीबी का जो रेजुलेशन कोड, तो दोस्तों और ये पीसीबी का जो रेजुलेशन सेट करने का जो कोड है, तो लगभग सेम ही होता है। तो इसीलिए आपको देखना पड़ेगा कि जो मदरबोर्ड है, ये मदरबोर्ड का मॉडल नंबर क्या है, ठीक है। तो ये सभी मदरबोर्ड का ऊपर मॉडल नंबर लिखा दिखा जाता है।
तो आप ये पोजीशन पर अच्छा करके फॉलो कीजिए। तो TP53L 52.5, ठीक है, TP53L 52.5 ये मदरबोर्ड का मॉडल नंबर है, ठीक है। और चलिए आपको थोड़ा और जो बताना चाहता हूँ कि ये जो 42 इंची का मदरबोर्ड है, इसका मॉडल नंबर आप यहाँ पर देख सकते हो, VS-TP53U 61.2, ठीक है। तो इसका जो रेजुलेशन कोड सेट करने का जो नंबर होता है और इसका भी जो नंबर होता है सेम ही होता है। तो चलिए तब भी मैं आपको इसी टाइम दिखाना चाहता हूँ एक बार कि ये पैकेट का अंदर ये 42 इंची का कॉम्बो बोर्ड आया और इसका एज रेजुलेशन कोड देखिए इस तरह लिखा है। बट उसका ऊपर मैं प्रैक्टिकल एक वीडियो बना के देखा है कि रेजुलेशन कोड कैसे सेट किया जाता है। और रेजुलेशन कोड ये जो इनपुट कोड देखिए, इनपुट 03771, मतलब रिमोट का इनपुट बॉटम नंबर 03771 आप दबा के इस तरह रेजुलेशन सेट कर सकते हो। पर दोस्तों यहाँ पर दो रेजुलेशन कोड दिखाया, ठीक है, 71 72। तो ये दो कोड इस तरह जो रेजुलेशन होना चाहिए यहाँ पर देखा है। पर दोस्तों 32 का बाद 72 का बाद 73 74 75 76 और 77 तक ये पीसीबी का रेजुलेशन कोड आप अलग अलग रेजुलेशन कोड ऐड कर सकते हो, ठीक है। और सर्विस मेनू नंबर इसका इनपुट 815। दोस्तों ये जो कोड यहाँ पर लिखा है ये दोनों पीसीबी का अंदर ही सेम कोड लग जाता है, ठीक है। और तो चलिए आपको ये जो पीसीबी है ये पीसीबी का डिफरेंस क्या है, चलिए मैं आपको बताता हूँ कि दोस्तों सभी पीसीबी का अंदर हॉट और कूल्ड सेक्शन रहता है, ठीक है। तो CRT पीसीबी का अंदर भी रहता है। देखिए यहाँ पर AC सप्लाई इन होता है और इसका अंदर देखिए एक बॉर्डर है, ठीक है। ये जो बॉर्डर देख रहे हो जो चॉपर का अंदर से इधर से आउट हो गया, ठीक है। तो ये जो सेक्शन है मतलब ये हॉट सेक्शन है। इसका अंदर सप्लाई देने के बाद आप टच कीजिए तो आपको बहुत झटका देगा, मतलब इतना करंट मारेगा तब कभी नहीं भूलेगा। तो यहाँ पर काम करने का समय ये पोजीशन कभी टच मत कीजिए। और दोस्तों उसके बाद ये दोस्तों कूल सेक्शन है। पर दोस्तों ये कूल सेक्शन पर टच करने के बाद करंट नहीं मारता है, पर दोस्तों कभी कभी भी करंट आ जाता है। इसका रीज़न है यहाँ पर देखिए हॉट और कूल का बस बीच एक PF दिखा जाता है, ये PF लीकेज होगा, PF शॉर्ट होगा इसी का रीजन से। और दोस्तों और एक जो रीजन है ये चॉपर कॉयल से लीकेज करंट भी यहाँ पर आ सकता है, ठीक है। तो ये रीजन हो गया। और दोस्तों आपको जो बात है कि ये जो 42 इंची का जो पैनल है, सॉरी पीसीबी है, 42 इंची का जो ये कॉम्बो मदरबोर्ड है, तो इसका जो पैनल सेटिंग मतलब पैनल 5 वोल्ट 12 वोल्ट इस तरह अलग अलग सेट करने का कुछ भी जम्पर नहीं है। जिस तरह मैं ये जम्पर आपको दिखाया, ठीक है, आप 5 वोल्ट और 12 वोल्ट सेट कर सकते हो। और दोस्तों ये पीसीबी का अंदर कुछ भी पोजीशन पर वो जम्पर नहीं है। ये सप्लाई डायरेक्ट पैनल पर आपको 12 वोल्ट ही देखने को मिलेगा, ठीक है। ये पैनल सप्लाई इसका 12 वोल्ट ही आएगा, ये चेंज करने का कुछ भी ऑप्शन यहाँ पर नहीं है, ठीक है। ये एक बड़ा डिफरेंट है। और दोस्तों और एक डिफरेंट आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो चॉपर का ये प्राइमरी साइड हो गया और दोस्तों ये सेकेंडरी साइड है। ये सेकेंडरी साइड का अंदर देखिए 2 कॉयल है, मतलब चारों लेग देखा जाता है, ठीक है। जो आपको ये चॉपर का अंदर दिखाया एक या 2 लेग, मतलब एक ही आउटपुट जो 12 वोल्ट। और दोस्तों ये जो पीसीबी इसका ये चॉपर से 2 अलग अलग वोल्ट आउटपुट होता है। दोस्तों ये एक डायोड है और ये भी एक डायोड है। ये दोनों डायोड का नंबर भी आपको दिखाता हूँ कि दोस्तों ये जो 12 वोल्ट आउटपुट का जो डायोड लाइन का डायोड है इसका अंदर ऊपर भी BR लिखा है, ठीक है। और इसका नीचे आप देखिए MBR 510100। तो ये पीसीबी का अंदर 12 वोल्ट लाइन का जिस तरह डायोड है ये पीसीबी का अंदर सेम डायोड है, ठीक है। इसका दोनों पिन पर सप्लाई इन होता है और ये पॉइंट से सप्लाई आउट होता है। तो जैसे इस तरह ये डायोड का ऊपर देखिए ये भी तीनों टांग वाला डायोड है और ये डायोड से थोड़ा सा ज़्यादा वोल्ट 35 वोल्ट का आसपास आउटपुट होता है। तो ये डायोड का नंबर भी आपको एक बार दिखाना चाहता हूँ, कैमरा पर क्लियर आता है नहीं आप कमेंट करके बात है, बट मैं चलिए आपको एक बार बता देता हूँ, ठीक है। इसका पॉइंट जो नंबर है MURB1040CT, ठीक है। तो इस तरह इसका ऊपर नंबर लिखा है।
तो ये नंबर इतना देखने का ज़रूरत नहीं है, बट वोल्टेज चेक करने के बाद पता चलेगा कि दोस्तों यहाँ पर जितना वोल्ट आउटपुट होता है ये वोल्टेज, ये जो डायोड है, ठीक है, यहाँ पर सप्लाई इन होता है और यहाँ से सप्लाई आउट हो जाता है। तो दोस्तों ये भी बैकलाइट सप्लाई का डायोड है, और ये पॉजिटिव लाइन से सप्लाई, ये जो दो आउटपुट पॉइंट है जो बैकलाइट को ऑन करने के लिए, ठीक है, लाइट को ऑन करने के लिए यहाँ पर सप्लाई आता है। तो ये डायोड का पॉजिटिव साइड पर जितना वोल्ट मिलेगा यहाँ पर भी इतना वोल्ट मिलेगा। तो चलिए मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल टेस्ट करके आपको दिखाऊंगा। और दोस्तों यहाँ पर जो ऑडियो आईसी यूज़ किया है, तो ये सेम ऑडियो आईसी ये पीसीबी का अंदर भी है, ठीक है, और इसका 4 आउटपुट पॉइंट है, ठीक है। तो चलिए एक बार सप्लाई देके आपको दिखाना चाहता हूँ कि फर्स्ट ये पीसीबी पर आपको सप्लाई देके दिखाता हूँ, ठीक है। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है, मेनली न्यू टेक्नीशियन को मैं दिखाना चाहता हूँ कि इसका एसी सप्लाई पॉइंट इधर है, ठीक है। यहाँ पर मैं एक वायर कनेक्शन कर लेता हूँ, करने के बाद आपको वोल्टेज चेक करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो चलिए मैं पूरा क्लियर करके आपको दिखाने के लिए कोशिश करूँगा, कुछ भी पोजीशन आप स्किप मत कीजिए, ठीक है। तो मीटर को मैं यहाँ पर डीसी रेंज पर सिलेक्ट किया, ठीक है। मीटर का चलिए लाइट मैं ऑन कर देता हूँ क्योंकि देखने के बहुत आसान हो जाए देखने का समय। तो चलिए मैं सप्लाई दे देता हूँ, आप इंडिकेटर पर फॉलो कीजिए। देखिए दोस्तों सप्लाई दे दिया, इसका रेड इंडिकेटर अभी ऑन है, ठीक है। तो सप्लाई देने के बाद कौन पोजीशन पर कितना वोल्ट आना चाहिए। तो दोस्तों ये टेस्टिंग बोर्ड है, ये ओके बोर्ड है, मैं खुद ही टेस्ट करके देखा। तो अभी इसी टाइम ये जो डायोड का आउटपुट पॉइंट है जो आपको बताया, देखिए यहाँ पर 12 वोल्ट मिल रहा है, आप मीटर पर देख सकते हो। और ये जो डायोड का आउटपुट पॉइंट पर कितना वोल्ट, तो दोस्तों मैं 35 वोल्ट बताया, बट दोस्तों ये 40 वोल्ट का है, ठीक है। 40 वोल्ट यहाँ से आउटपुट होता है। और ये 40 वोल्ट कहाँ पर आता है, देखिए यहाँ पर एक तो दोस्तों ये मॉसफेट है, तो यहाँ पर ये वोल्ट आता है, ठीक है। तो दोस्तों ये स्विचिंग करने के लिए यहाँ पर दिया गया है, क्योंकि जब स्टैंड बाई से ऑन करूँगा तो ये वोल्टेज हाई हो जाएगा। तो दोस्तों ये वोल्टेज देखिए डायोड पर आ जाता है, ठीक है, 39 वोल्ट मतलब 40 वोल्ट है, और ये डायोड का पॉजिटिव साइड पर भी आ जाता है, ठीक है। और ये जो बैकलाइट का आउटपुट पॉइंट है यहाँ पर भी 38 वोल्ट आ जाता है, और यहाँ पर भी 38 वोल्ट आ जाता है। मतलब ये दोस्तों सीरीज है, ये 2 पॉइंट सीरीज है, यहाँ पर जितना वोल्ट आना चाहिए यहाँ पर ही सेम वोल्ट है, दोनों कनेक्शन सेम ही है, बट दोस्तों अलग अलग 2 पॉइंट है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा, तो आपको और क्लियर करूँगा। और ये जो जैक पॉइंट है यहाँ पर कितना वोल्ट मिल रहा है, दोस्तों यहाँ पर 12 वोल्ट मिल रहा है, ठीक है दोस्तों। और ये जो ऑडियो आईसी ये 12 वोल्ट यहाँ पर भी आता है। तो स्टैंड बाई ऑन होने के बाद ये जो पॉइंट है यहाँ पर 12 वोल्ट आता है। अभी दोस्तों देखिए यहाँ पर 12 वोल्ट नहीं है, ठीक है, यहाँ पर 12 वोल्ट नहीं है, आप अच्छा करके देखिए। तो चलिए मैं स्टैंड बाई ऑन करूँगा। और दोस्तों यहाँ पर एक ट्रांजिस्टर है स्विचिंग करने के लिए, दोस्तों यहाँ पर 5 वोल्ट देखिए अभी मिल रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों कुछ भी वोल्टेज नहीं है, बट ये साइड पर 5 वोल्ट है। तो चलिए ये इतना छोटा छोटा पार्ट्स को दिखाने के लिए अभी ज़रूरत नहीं है, तो मेन जो कॉमन वोल्टेज आपको ये वीडियो के अंदर दिखाना चाहता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो चलिए मैं स्टैंड बाई से ऑन कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर रेड इंडिकेटर जल रहा है, देखिए मैं स्टैंड बाई से ऑन किया, ये ग्रीन हो गया, ठीक है। ग्रीन होने के बाद कि दोस्तों देखिए यहाँ पर ये डायोड का पॉजिटिव साइड पर अभी कितना वोल्ट मिल रहा है, 45 वोल्ट मिल रहा है। और दोस्तों आपको और क्लियर करके दिखाऊंगा इसी टाइम, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसका पहले इसका पैनल सप्लाई आप चेक कीजिए, तो देखिए इसका पैनल सप्लाई देखिए 12 वोल्ट आउटपुट हो गया, ठीक है। ये चाहे तो आप चेंज नहीं कर सकते हो, जो जंपर लगा के यहाँ पर 12 वोल्ट भी आउटपुट मिलेगा, ठीक है। और स्टैंड बाई ऑन होने के बाद जो साउंड स्पीकर का आउटपुट पॉइंट पर जो वोल्टेज 6.3 वोल्ट का आसपास मिलना चाहिए, ठीक है। तो ये चारों पिन पर ही सेम टू सेम वोल्टेज देखने को मिलेगा, ठीक है। और ये चलिए उसके बाद आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ दिखाऊंगा इसी टाइम, मेनली न्यू टेक्नीशियन को, सॉरी, कि देखिए मीटर का नेगेटिव कोड मैं यहाँ पर रखता हूँ, ठीक है, यहाँ पर रखा हूँ। और दोबारा मैं स्टैंड बाई से ऑन ऑफ कर देता हूँ। देखिए मैं स्टैंड बाई कर दिया, और तो दोस्तों स्टैंड बाई से मैं ऑन किया। तो चलिए मैं स्टैंड बाई कर देता हूँ। तो दोस्तों अभी स्टैंड बाई कर दिया,
और ये जो आउटपुट पॉइंट है बैकलाइट ड्राइवर सप्लाई का, यहाँ पर देखिए 38 मतलब 40 वोल्ट का आसपास यहाँ पर मिल रहा है स्टैंड बाई कंडीशन पर। जब स्टैंड बाई से ऑन कर दूंगा तो यहाँ पर मतलब इसका जो बैकलाइट आउटपुट वोल्टेज कितना ये पीसीबी का ये पता चल जाएगा, क्योंकि बैकलाइट कनेक्शन मैं नहीं किया। तो बैकलाइट कनेक्शन करने के बाद प्रॉपर वोल्ट यहाँ पर दिखने को मिलेगा। ठीक है, तो बैकलाइट इसका साथ कनेक्शन नहीं किया तो इसका अंदर जितना वोल्ट आउटपुट होना चाहिए ये एक बार वोल्टेज दिखाने के बाद वो तुरंत ड्रॉप हो जाएगा। ठीक है, तो अभी देखिए 37 वोल्ट है। तो चलिए मैं स्टैंड बाई से ऑन करके आपको एक बार दिखाता हूँ और मीटर पर आप फॉलो कीजिए। देखिए स्टैंड बाई से ऑन किया, मीटर पर फॉलो कीजिए कितना वोल्ट आता है। देखिए दोस्तों 100 वोल्ट का आसपास वोल्टेज आने के बाद तुरंत वो ये डाउन हो गया। तो चलिए फिर भी आपको दिखाता हूँ। मैं सप्लाई को स्टैंड बाई कर दिया, सॉरी पीसीबी को स्टैंड बाई कर दिया और पीसीबी को दोबारा स्टैंड बाई से ऑन करके आपको दिखाता हूँ। देखिए स्टैंड बाई से ऑन किया, ये वोल्टेज बढ़ रहा है, मीटर पर ध्यान दीजिए। देखिए दोस्तों 100 वोल्ट का ऊपर आने के बाद ये ड्रॉप हो गया। मतलब ये पीसीबी से 110 वोल्ट का आसपास से आउटपुट देता है इसका बैकलाइट जो ड्राइवर सिस्टम इसका अंदर है यहाँ से। ठीक है, तो चलिए इतना ताकि आपको ये वीडियो के अंदर देखा है। सप्लाई को मैं ऑफ कर दिया और ऑफ करने के बाद आपको इसी टाइम देखूँगा कि डिफरेंट आपको दो पीसीबी के अंदर दिखाना चाहता हूँ कि ये जो 32 इंची का अंदर जो पैनल होता है उसका अंदर ये जो यूज़ होता है, ये जो इसका बैकलाइट आउटपुट वोल्टेज कितना है, तो ये भी एक बार टेस्ट करके प्रैक्टिकली आपको दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, देखिए मैं कनेक्शन दे दिया और मीटर को मैं अभी ये पॉइंट पर, चलिए मैं यहाँ पर ही लगाता हूँ। ठीक है, और चलिए मैं सप्लाई दे देता हूँ। दोस्तों देखिए सप्लाई दे दिया, इसका इंडिकेटर ऑन हो गया, फिर भी ये ब्लू हो गया, मतलब स्टैंड बाई ऑन हो गया। तो चलिए स्टैंड बाई करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों थोड़ा वेट कीजिए, मैं आपको स्टैंड बाई करके दिखाता हूँ कि इसका ब्लू लाइट जल रहा है। और दोस्तों ये जो इसका पैनल कनेक्शन है ये पीसीबी का, और वो जो 42 इंची का जो पैनल कनेक्शन है उसका जो पैनल कनेक्शन सेम ही है। ठीक है, आईआर सेंसर कनेक्शन की कनेक्शन सब कुछ सेम है। तो देखिए रेड इंडिकेटर अभी जल रहा है। इसका आउटपुट वोल्टेज अभी कितना है, देखिए 12 वोल्ट है। ओनली 12 वोल्ट यह से आउटपुट होता है। ठीक है, और अभी स्टैंड बाई मोड पर है और इसका बैकलाइट ड्राइवर पर जो सप्लाई ये भी 12 वोल्ट है डायोड का पास, और यहाँ पर भी 12 वोल्ट है, और यहाँ पर एक मॉसफेट है, यहाँ पर दोस्तों 12 वोल्ट है। दोस्तों जब स्टैंड बाई से ऑन करूँगा ये मॉसफेट स्विचिंग करने के बाद ये बैकलाइट वोल्टेज को हाई कर देगा। ठीक है, तो ये बैकलाइट ड्राइवर का आउटपुट पॉइंट पर यहाँ पर भी 12 वोल्ट है। ठीक है, तो चलिए डायोड का पॉजिटिव साइड पर चेक करने के बाद पता चल जाएगा। जिस तरह दोस्तों सीआरटी टीवी का अंदर 180 वोल्ट का अंदर वोल्टेज देखा जाता है। ठीक है, ये सेम तरह काम करता है। ठीक है, तो चलिए मैं स्टैंड बाई से ऑन करके आपको इसका आउटपुट वोल्टेज दिखाता हूँ। देखिए स्टैंड बाई ऑन किया, मीटर पर ध्यान दीजिए कितना वोल्ट आउटपुट होता है। देखिए दोस्तों ये 50 वोल्ट का आसपास वोल्टेज आने के बाद ये ड्रॉप हो जाता है। ठीक है, आपको देखा है 50 वोल्ट का आसपास ये जो बैकलाइट ड्राइवर सेक्शन है यहाँ से वोल्टेज आउटपुट होता है। तो चलिए कॉन्फर्म करने के लिए दोबारा मैं स्टैंड बाई कर देता हूँ। देखिए स्टैंड बाई कर दिया दोबारा। ठीक है, और चलिए फिर भी स्टैंड बाई ऑन करके दिखाता हूँ। अब मीटर पर फॉलो कीजिए। देखिए स्टैंड बाई ऑन किया, मीटर पर फॉलो कीजिए आप यहाँ पर। थोड़ा टाइम लगेगा। और देखिए दोस्तों 58 वोल्ट मतलब 60 वोल्ट का आसपास यहाँ पर वोल्टेज आने का बाद वो ड्रॉप हो जाता है। मतलब इसका जो ड्राइवर बैकलाइट ड्राइवर सेक्शन ये 60 वोल्ट आउटपुट देता है। ठीक है दोस्तों, और जब स्टैंड बाई से ऑन हो जाता है इसको मैं 5 वोल्ट से सिलेक्ट करके 5 वोल्ट जंपर सिलेक्ट करके रखा हूँ, तो इसलिए यहाँ पर 5 वोल्ट मिल रहा है जो पैनल का सप्लाई होता है। ठीक है, तो दोस्तों ये भी पीसीबी का जो आपको इन्फॉर्मेशन शेयर किया आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, और ये चैनल पर अब नया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। थैंक यू दोस्तों।